मेरा नाम फरीना है और ये उस वक्त की बात है जब मैं 19 साल की थी। जिंदगी अपनी सादा रफ्तार से चल रही थी कि अचानक एक दिन हमारे घर एक ऐसी खबर आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मेरे चचा और चच्ची का एक हादसे में इंतकाल हो गया था। उनका सिर्फ एक ही बेटा था, मेर चाकर, जो अब यतीम हो चुका था। अब्बू उसे फौरन गांव से शहर ले आए ताकि वो हमारे साथ रह सके। जब वो हमारे घर आया तो उसकी हालत देखकर दिल टूट जाता था। वो हर वक्त खामोश रहता या फिर अचानक रो पड़ता। उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल था। मैं उसे अपने छोटे भाई की तरह समझती थी, इसीलिए मैं अक्सर उसे तसल्ली देती, उसके आंसू साफ करती और उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करती कि वो अकेला नहीं है। अम्मी भी उसे अपने बेटे की तरह ही चाहती थी, मगर मां बाप का गम ऐसा होता है जो आसानी से कम नहीं होता। वक्त के साथ साथ हमारी जिंदगी में एक अजीब सी तब्दीली आने लगी। मेरे चचा ने अपनी जमीनें मेर चाकर के नाम कर रखी थी, जिनसे अच्छी खासी आमदनी आती थी। वो आमदनी अब हमारे घर के इखराजात में भी मदद देने लगी, जिससे हमारे हालात पहले से बेहतर हो गए। अब्बू का कारोबार पहले मामूली था, मगर अब माली परेशानी कुछ कम हो गई थी। मैं अपने बीए के आखिरी साल में थी और अम्मी ने घर के ज्यादातर कामों की जिम्मेदारी मुझे दे दी थी। कॉलेज से वापस आकर मैं सीधा किचन में जाती और अम्मी के साथ काम में हाथ बटाती। इन्हीं दिनों मैंने महसूस किया कि मेर चाकर आहिस्ता आहिस्ता मुझसे ज्यादा करीब होने लगा है। वो स्कूल से आते ही सीधा किचन में आ जाता, मेरे पास बैठ जाता और बातें करने लगता। पहले तो मुझे ये सब एक बच्चे की मासूम आदत लगती थी, मगर वक्त के साथ उसकी बातों और नजरों में एक अजीब सी शिद्दत आने लगी थी, जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। एक साल गुजर गया और मीर चाकर अब 10वीं जमात में आ चुका था। इस दौरान मेरी खाला अपने बेटे अमीर के साथ हमारे घर आई। अमीर मेरा खालाजाद कजन था और बचपन से ही हमारे रिश्ते की बात तय थी। इसकी नौकरी लग चुकी थी और अब शादी की बात आगे बढ़ाने का वक्त आ गया था। इस दिन घर में एक खुशी का माहौल था और मैं किचन में सबके लिए चाय और खाने का इंतजाम कर रही थी। मीर चाकर भी वहीं मौजूद था, मगर वो गैर मामूली हद तक खामोश था। जब अमीर किचन में आया और मुझसे बातें करने लगा तो मैंने महसूस किया कि मीर चाकर के चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती आ गई है। इस लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद इसके दिल में कुछ ऐसा है जिसे मैं अभी तक समझ नहीं पाई थी। इसी दौरान एक छोटा सा हादसा हो गया। गर्म तेल अचानक मीर चाकर के हाथ पर गिर गया और वो दर्द से चीख उठा। हम सब घबरा गए। फौरन उसका इलाज किया गया, मगर इस वाक़े ने घर के माहौल को बदल कर रख दिया। इस रात मैंने महसूस किया कि मीर चाकर की नजरें मुझ पर कुछ ज्यादा ही ठहरने लगी है। वो खामोश था, मगर इसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे पहली बार इसके करीब बैठते हुए अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कुछ बदल रहा हो, कुछ ऐसा जिसे मैं रोक नहीं पा रही थी। इस रात में देर तक जागती रही, सोचती रही कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। क्या ये सिर्फ एक यतीम बच्चे का सहारा ढूंढने का तरीका था, या इसके पीछे कुछ और भी था? मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला, मगर दिल में एक अनजाना सा खौफ जरूर पैदा हो गया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिन मेरी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएंगे जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। वक्त गुजरता गया, मगर मेरे दिल की बेचैनी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। मीर चाकर अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी खामोशी में एक अजीब सी शिद्दत आ गई थी और उसकी नजरें अक्सर मुझ पर ऐसे ठहरती थीं जैसे वो कुछ कहना चाहता हो,
मगर कह ना पाता हो। मैं खुद को बार बार यही समझाती कि ये सब मेरा वहम है। वो अब भी वही बच्चा है जिसे मैंने अपने हाथों से सहारा दिया था, मगर दिल किसी न किसी तरह इस बात को मानने से इनकार कर देता। दूसरी तरफ अमीर की मौजूदगी ने मेरे जहन को एक अलग ही दुनिया में मसरूफ कर दिया था। उसकी बातों में एक अपनायत थी, एक एतमाद था जो मुझे अपनी तरफ खींचता था। वो मुझसे अपने मुस्तकबिल के ख्वाब शेयर करता और मैं भी आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ एक नई जिंदगी का तसव्वुर करने लगी थी। कुछ ही दिनों बाद खाला दोबारा हमारे घर आई। इस बार वो बाकायदा मेरी मंगनी की तैयारी के साथ आई थी। घर में एक बार फिर खुशियों का समा था। रिश्तेदार आ रहे थे, हंसी मजाक हो रहा था और मैं अपनी सहेलियों के साथ तैयार होने में मसरूफ थी। आईने के सामने बैठकर जब मैंने खुद को देखा तो एक लम्हे के लिए मुझे यकीन नहीं आया कि ये वाकई में हूं, वही फारीना जिसकी जिंदगी अभी तक सादगी से गुजर रही थी। अब एक नए इस रात के बाद मेरी जिंदगी जैसे एक मुसलसल कश्मकश में बदल गई थी। मैं जितनी कोशिश करती कि सब कुछ मामूल पर ले आऊं, इतना ही महसूस होता कि हालात मेरे काबू से बाहर होते जा रहे हैं। मीर चाकर अब मुझसे नजरें चुराने लगा था, मगर उसकी खामोशी पहले से कहीं ज्यादा बोझल हो चुकी थी। वो मेरे सामने आता तो कुछ कहने की कोशिश करता, फिर अचानक रुक जाता, जैसे अपने ही अल्फाज से डर गया हो। दूसरी तरफ अमीर था, जो अब पहले से ज्यादा जल्दी शादी करने पर जोर दे रहा था। उसकी बातों में बेसब्री बढ़ती जा रही थी, जैसे वो मुझे जल्द अज जल्द अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहता हो। मैं दोनों के दरमियान खड़ी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरफ जाऊं। चंद ही दिन गुजरे थे कि अचानक एक और खबर ने सब कुछ हिला कर रख दिया। अमीर एक हादसे का शिकार हो गया था। खबर सुनते ही मेरे हाथों से सब कुछ छूट गया, दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया। हम फौरन अस्पताल पहुंचे, जहां वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था और चेहरे पर दर्द के आसार वाज़ेह थे। डॉक्टर ने बताया कि चोट काफी गहरी है और मुकम्मल इलाज के लिए बड़ा खर्च आएगा। ये सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी खुशियों के दरमियान इस तरह की दीवार आ जाएगी। घर वापस आए तो एक नई परेशानी हमारा इंतजार कर रही थी। अब्बू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अमीर का इलाज करवा सके। कारोबार पहले ही कमजोर हो चुका था और अब हालात मजीद खराब हो गए थे। ऐसे में बार बार एक ही बात सामने आ रही थी, मीर चाकर की जमीनें, वही जमीनें जिनकी आमदनी ने कुछ अरसे से हमारे घर को सहारा दिया था, अब एक बार फिर उम्मीद की सूरत में सामने थी। मगर उस उम्मीद के साथ एक ऐसा फैसला जुड़ा था जिसने मेरे दिल को हिला कर रख दिया। रात अम्मी ने मुझे अपने पास बिठाया और आहिस्ता आहिस्ता वो बात कही जिसने मेरी दुनिया बदल दी। उन्होंने कहा कि अगर मीर चाकर से मेरा निकाह हो जाए तो कानूनी तौर पर उसकी जमीनों पर इख्तियार हासिल किया जा सकता है और फिर उन जमीनों का कुछ हिस्सा बेचकर अमीर का इलाज भी हो जाएगा और हमारी माली मुश्किलात भी कम हो जाएंगी। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर बोझ रख दिया हो। मैंने फौरन इनकार कर दिया, कहा कि मैं मीर चाकर को अपने छोटे भाई की तरह समझती हूं, ये मुमकिन ही नहीं। मगर अम्मी की बातों में बेबसी थी, उनकी आंखों में फिक्र साफ नजर आ रही थी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक वक्ती हल है, एक मजबूरी, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं पूरी रात जागती रही, सोचती रही कि क्या वाकई कोई रास्ता नहीं बचा। एक तरफ अमीर की जिंदगी और उसका इलाज था जिसके लिए पैसे जरूरी थे, और दूसरी तरफ मेरा अपना ज़मीर था जो इस फैसले को कबूल नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि शायद मीर चाकर भी इस बात को सिर्फ एक मजबूरी के तौर पर समझेगा, वो भी हालात को देखते हुए हाँ कर देगा।
और फिर हम सब इस मुश्किल से निकल आएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैंने खुद को खामोशी पर मजबूर कर लिया। चंद दिनों बाद एक सादा सी तकरीब में मेरा निकाह मेर चाकर के साथ हो गया। ना कोई खास खुशी थी, ना कोई जश्न, बस एक खामोश सा लम्हा था जिसमें मैंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला कर लिया। मेरे दिल में एक अजीब सी खालीपन था, जैसे मैंने कुछ खो दिया हो, मगर साथ ही एक उम्मीद भी थी कि शायद इस फैसले से सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मैंने खुद को यही तसल्ली दी कि यह सब वक्ती है, हालात के तहत है और जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। निकाह के बाद मैंने मेर चाकर के रवैये में एक वाज़ेह तब्दीली महसूस की। वो पहले से ज्यादा संजीदा हो गया था। उसकी बातों में मैं एक अजीब सा एतमाद आ गया था, जैसे वो किसी अंदरूनी फैसला पर पहुंच चुका हो। एक दिन उसने अचानक मुझसे कहा कि हमें गांव जाना होगा, क्योंकि जमीनों के कागजात का काम वहीं मुकम्मल होगा। मैंने उस वक्त किसी के लिए नहीं रखता और मेरी जिंदगी भी आहिस्ता आहिस्ता एक नए रुख पर चल पड़ी थी। गांव की खामोश फजा में दिन गुजरते गए और मैंने खुद को हालात के साथ हम आहंग करने की कोशिश शुरू कर दी। शुरू में हर लम्हा एक बोझ महसूस होता था, जैसे मैं अपनी ही जिंदगी में अजनबी बन गई हो। मगर आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि इंसान की फितरत में एक अजीब सी सलाहियत होती है, वो हर हाल में जीना सीख ही लेता है। मीर चाकर का रवैया अब पहले से कहीं ज्यादा मुतवाजिन हो चुका था। उसकी बातों में वो शिद्दत नहीं रही थी जो कभी मुझे खौफजदा कर देती थी, बल्कि अब उसमें एक ठहराव और संजीदगी आ गई थी, जैसे वो वाकई इस रिश्ते को जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहता हो। मैंने भी अपने अंदर झांकना शुरू किया। मैंने खुद से सवाल किया कि क्या मैं हमेशा माजी ने जकड़ी रहूंगी या फिर हाल को कबूल करके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। अमीर की याद अब भी मेरे दिल में मौजूद थी, मगर वो याद आहिस्ता आहिस्ता एक हकीकत में बदल रही थी, एक ऐसी हकीकत जिसमें वापसी मुमकिन नहीं थी। कुछ अरसे बाद खबर मिली कि अमीर का इलाज मुकम्मल हो चुका है और वो अब पहले से बेहतर है। यह सुनकर मेरे दिल को सुकून तो मिला, मगर साथ ही एक हल्की सी चुभन भी महसूस हुई। मैंने दिल ही दिल में इसके लिए दुआ की और ये मान लिया कि हमारी राहें अब हमेशा के लिए जुदा हो चुकी हैं। जिंदगी ने मुझे ये सिखाया था कि हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती और हर रिश्ता अपने अंजाम तक नहीं पहुंचता। कुछ रिश्ते सिर्फ हमें सिखाने के लिए होते हैं, हमें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। मैंने अपने माजी को एक सबक के तौर पर कबूल कर लिया और हाल पर तवज्जो देना शुरू कर दी। मीर चाकर के साथ मेरा रिश्ता अब आहिस्ता आहिस्ता एक नई बुनियाद पर खड़ा होने लगा था। मैंने इसके अंदर वो तन्हा बच्चा भी देखा था जो कभी मेरे सहारे का मोहताज था, और अब वही शख्स मेरी जिंदगी का साथी बन चुका था। एक दिन शाम के वक्त मैं सहन में बैठी थी। ठंडी हवा चल रही थी और सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था। मेर चाकर मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर हम दोनों खामोश रहे, जैसे दोनों अपने अपने ख्यालात में खोए हुए हों। फिर उसने धीमी आवाज में कहा कि वो जानता है कि मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है और वो ये भी जानता है कि सब कुछ आसान नहीं था। उसके अल्फाज में पहली बार एक ऐसी सच्चाई थी जिसने मेरे दिल को छू लिया। मैंने उसकी तरफ देखा और महसूस किया कि शायद हम दोनों ही वक्त के साथ बदल गए हैं। इसी लम्हे मैंने एक फैसला किया। मैंने माजी को छोड़कर हाल को कबूल करने का फैसला किया। मैंने अपने दिल को समझाया कि जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलती, मगर हम उसे बेहतर बनाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। मैंने मेर चाकर के साथ इस रिश्ते को एक नई नजर से देखना शुरू किया, एक जिम्मेदारी के तौर पर नहीं, बल्कि एक हकीकत के तौर पर जिसे मैं संवार सकती हूं। वक्त के साथ
हमारे दरमियान एक खामोश सी समझ बूझ पैदा हो गई। हम दोनों ने बगैर ज्यादा अल्फाज के एक दूसरे को समझना शुरू कर दिया। जिंदगी में अब भी मुश्किलात थी, मगर उनके साथ जीने का हौसला भी आ चुका था। मैंने ये सीख लिया था कि खुशी हमेशा बड़ी बड़ी चीजों में नहीं होती, बल्कि कभी कभी वो छोटे छोटे लम्हों में छुपी होती है। एक नर्म बात, एक सच्चा एहसास या एक खामोश साथ। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो महसूस होता है कि मेरी जिंदगी एक मुश्किल सफर जरूर थी, मगर उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने खुद को पहचाना, अपने हौसले को आजमाया और ये जाना कि इंसान हर हाल में आगे बढ़ सकता है। मेरी कहानी शायद एक आम कहानी ना हो, मगर ये हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जिसमें दर्द भी है, सबक भी और आखिरकार एक खामोश सी कबूलियत भी।